हेलो एवरीवन, जय हिंद। दिस इज निवेदिता। वेलकम टू अशोका क्लासेस। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? तो बहुत बढ़िया होंगे। और आज की अपडेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगने वाली है, क्योंकि ये आपके वेरिफिकेशन जो आपका रिजल्ट आया उसके बाद के प्रोसीजर के बाद में है ना। जिन बच्चों का नाम आएगा उनके प्रोसीजर के बाद में ही ये चीजें आने वाली हैं। तो पहले तो सभी लोग इस चीज को समझना कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। एक पेरेंट का सुबह ही कॉल आया था, कह रहे थे कि मैम मेरे बच्चे का 21वां एक नंबर है, 21वां प्रेफरेंस था उनका बेटा, वो मध्य प्रदेश रेवा से हैं या जहां से भी बात कर सकते हैं, अभी मैं एग्जैक्ट नाम नहीं पता, पर रेवा से थे वो, शायद मध्य प्रदेश में रेवा ही होगा, है ना। और उन्होंने क्या बोला, मैम मेरी 21वीं प्रेफरेंस थी। क्या चीज? मध्य प्रदेश रेवा नहीं, 21वीं प्रेफरेंस थी आपकी चिंगचिंग चिमचुमचिंग जो है ना, कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में। तो उन्होंने बोला मेरे बच्चे का पहले राउंड में ही कैटेगरी में नाम आ गया, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे ही, क्योंकि मैंने बताया था होल्ड एंड कंटिन्यू एक ही बार करना है, तो उन्होंने ये दबाया और जैसे ही उन्होंने ये प्रेस किया तो इन्होंने स्कूल से बात करी वहां के, तो उनके स्कूल वालों ने ये कहा है कि अगर आपने होल्ड एंड कंटिन्यू करा है, मतलब होल्ड मतलब आपको जो स्कूल मिला है आपने उसे अभी पकड़ रखा है, लेकिन आप चाहते हैं कि आगे भी जो प्रोसीजर और ज्यादा जो राउंड्स में ई काउंसलिंग होती है वो होए, और अगर उसमें उनका जो पहली प्रेफरेंस उन्होंने दी थी अगर उसमें नाम आता है तो बच्चे को वहां भेज दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि अगर आपने होल्ड एंड कंटिन्यू करा तो आपको वेरिफिकेशन भी करना है बेटा। वेरिफिकेशन करना जरूरी है, वरना स्कूल आपको लेगा नहीं, क्योंकि 5 तारीख तक पहले राउंड में कंप्लीट कर देनी है ना। तो डॉक्यूमेंट हो गया, मेडिकल हो गया, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा आपका, और उसके बाद आप वहां फीस भी सबमिट करोगे। इनका डाउट था कि मैंने पूछा मैम कि अगर मैं फीस जमा कर देता हूं और बाद में मेरे बच्चे का नाम दूसरे स्कूल में आता है तो क्या मेरी फीस वापस ले दी जाएगी? तो वहां से साफ मना कर दिया गया था कि आपकी फीस वापस नहीं दी जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना जब आप इस ऑप्शन को लगाएं, है ना। तो ये समझ लीजिएगा आप अपने बच्चे को वहां भेजना चाहते भी हो कि नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है सिर्फ आप इसको इसलिए दबा रहे ताकि आप और भी आगे जो नाम आए उनको भी ले, तो ये याद रखिएगा कि आपको यहां फीस वाला प्रोसीजर भी पूरा करना है, ठीक है। फीस वाला प्रोसीजर पूरा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर बच्चे का सिलेक्शन दूसरे स्कूल में हो जाता है तो फीस वापस नहीं दी जाएगी, भले वहां पे मेंशन हो जो कि वापस कर दी जाएगी, लेकिन स्कूल साफ मना कर रहा है। इसीलिए अगर आपको लग रहा है वो दूर है तो प्लीज आप रिकंसीडर को कर दीजिए ताकि आपका ये ऑप्शन कट हो जाए। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं भाई कहीं भी हो मुझे सैनिक स्कूल में अपने बच्चे को डालना है तो तब आप ये करिए, लेकिन साथ में प्रोसीजर भी कंप्लीट करिए, है ना। ये बात में दिक्कत पेरेंट्स को बहुत आने वाली है कि हमने ये कर दिया, हमने फीस दे दी, लेकिन हमें लगा कि 4th काउंसलिंग में उसका नाम आ चुका है, अब हम रिकंसीडर का अलग पोजीशन में जाएंगे। यहाँ पे ये स्कूल ये भी कह रहा था, चिंगचिम जो था नॉर्थ ईस्ट में, उसने ऐसा बोला कि मैम कि अगर आपका होल्ड एंड कंटिन्यू में कहीं और नाम आ जाता है तो हम आपको रिकंसीडर की तरफ फेंक देंगे, है ना, कि आपको यहाँ भेज सकते हैं, आप यहाँ पे मना कर देंगे। लेकिन भैया ऐसा कहना और करना, क्योंकि कागजों में जो लिखा है रियलिटी जो होती है ये टोटली डिफरेंट होती है। तो प्लीज ये पेरेंट्स के लिए स्पेशली इंफॉर्मेशन है, अपने बच्चे के लिए होल्ड एंड कंटिन्यू तभी करना अगर आपको लगता है कि आप उस स्कूल में थोड़ा बहुत चांसेस हैं आप देने की, ठीक है। आप लंबे समय तक अगर रुके रहे और ना यहां आया और उसके बाद 4th वीक काउंसलिंग में भी आपको लग रहा है बच्चे के मार्क्स कम है, अब तो शायद ही आ जाए, जिसका पहली बारी में यहां आ गया ना वो ये समझिए कि दूसरी बारी में दूसरा स्कूल उसको मिल सकता है, चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले ही ये दबा के बैठ कर फिर सोच रहे कि रिकंसिडर करेंगे तो ऐसा एक ही बार हो सकता है, बार बार नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो सोच समझ के इसको दबाइएगा, क्योंकि अगर एक बार फीस चलेगी तो वापस नहीं दी जाएगी, और फीस ऑलरेडी आपको पता है 1 साल में आप क्या कर रहे हैं, 1 साल में आप ऑलरेडी कितनी फीस भर रहे हैं, बहुत ज्यादा भर रहे हैं, है ना। तो इस चीज को भी थोड़ा सा सोचिएगा और तभी जाके फैसला लीजिएगा कि आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना है या फिर रिकंसिडर करना है, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।